दोस्तों, ये केस अब बहस के स्तर पे समाप्त हुआ है। माननीय चुनाव आयोग ने अपने निर्णय को अब आरक्षित किया है। ये निर्णय कुछ समय बाद आएगा। हमें अभी लिखित रूप से अपने सभी दलीलें हफ्ते भर के अंदर देने को कहा गया है, दोनों साइड्स को, दोनों पक्ष को। आज उनके ख़त्म करने, समाप्त करने का दिवस था। हमने फिर भी अंत में जो संक्षिप्त रूप से दलीलें रखी, उसको मैं आपके सामने भी संक्षिप्त रूप से रख देता हूं, पॉइंट फॉर्म में। निश्चित रूप से इसका निर्णय तो चुनाव आयोग के हाथ में, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो हमारी दलीलें थी। नंबर 1, हमने कहा कि दूसरे पक्ष ने, यानी अजीत पवार की तरफ से ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि आप माननीय चुनाव आयोग संगठन का कसौटी जो होती है उसका इस्तेमाल न करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलील है उनकी तरफ से, जो बताती है, दिखाती है, दर्शाती है और प्रमाणित करती है कि संगठन के स्तर पे उनका बहुमत नहीं है। संगठन के स्तर पे उनके आंकड़े हो ही नहीं सकते। हमारा पूरी दलील, हमारा पूरा पक्ष संगठन के आधार पे था और है, और आज हमने कहा कि उनका ये दलील ये स्पष्ट और प्रमाणित कर देता है और एक प्रकार से उनके हार का द्योतक है। दूसरा, हमने उच्चतम न्यायालय के सुभाष देसाई नामक निर्णय, जो कि महाराष्ट्र का एक संविधान पीठ का निर्णय है, महाराष्ट्र से आया है, कई पैरास पढ़ के ये स्पष्ट कर दिया कि कानून की आज जो स्थिति है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिखित कानून की जो स्थिति है, वो भी उतनी ही स्पष्ट है कि जहां आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, निष्कासित करने का या डिस्क्वालीफाई करने का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वहां पर विधायिका के बहुमत की बात करना बिल्कुल गलत होगा। विधायिका के बहुमत की कसौटी बिल्कुल गलत होगी, मिसलीडिंग होगी, अनुचित होगी। वहाँ पर निश्चित रूप से संगठन की बहुमत की कसौटी ही सबसे उपयुक्त होती है। ये उच्चतम न्यायालय ने कहा है, हमने वो पैरास पढ़े, ये हम नहीं कह रहे हैं। और इसलिए दूसरे पक्ष का जो दलील है, हमने कहा वो जानबूझकर चुनाव आयोग से कानूनी गलती करवाना चाहते हैं। तीसरा, हमने ये पक्ष भी रखा कि बड़े अजीबोगरीब एक दलील की गई है अजीत पवार ग्रुप द्वारा, और वो दलील ये है कि ये झगड़ा 2019 से चल रहा है। इस झगड़े की शुरुआत 2019 है। ये दलील पहली बार की गई है और ये मजाकिया इसलिए है क्योंकि ये हमारे प्रमाणित दलील के आधार पे की गई है। हमने कहा था कि आप अचानक 25 साल बाद कैसे जग गए, कैसे उठ गए 30 जून 2023 को, और अचानक कैसे पहुंच गए चुनाव आयोग में, ये कहने कि ये पार्टी का सही पार्टी अजीत पवार है, यहाँ के चुनाव गलत हैं, यहाँ सब कुछ गड़बड़ है संविधान में, ये आपने पहली बार, हमारे अनुसार दूसरे साइड ने पहली बार 30 जून को कहा। इसके जवाब में ये अजीबोगरीब दलील आई कि ये झगड़ा, इसकी शुरुआत 2019 से है। मैं अजीबोगरीब इसलिए कह रहा हूँ, जो हमने पक्ष रखा चुनाव आयोग में, कि अगर ये 2019 की शुरुआत है इस झगड़े की, तो ये अचंभा करने वाली बात नहीं है क्या कि 2019 के बाद जितने भी पद विधायिका में या संगठन में, जितने भी महत्वपूर्ण पद, और वो वहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री का पद भी, सभी पद इसी दौरान अजीत पवार जी को और बाकी विभिन्न लोग जो उनके साथ खड़े हो रहने की प्रयत्न कर रहे हैं, उनको इस दौरान ही मिला है, इन 4 साढ़े 3 वर्षों में ही मिला है। तो ये कितना बड़ा ढोंग है, कितनी बड़ी दुर्दशा है, कितनी बड़ी आडंबर है, हिपोक्रेसी है कि आप कहते हो एक तरफ की ये शुरुआत चल रही है झगड़े की 2019 से, और दूसरी तरफ
कई सारे अहम पद आपको मिल रहे हैं, आप उनको ग्रहण कर रहे हो, आप कोई भी विरोध नहीं कर रहे हो, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हो, जब तक आपको पद के बाद पद मिल रहा है। और ये उसका पूरा पीरियड, उसका पूरा समय काल यही है। तो इस प्रकार से हमने कई दलीलें की हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि कानून के आधार पर, हमारी दलील के आधार पर चुनाव आयोग एक निर्णय जैसा कि कानून में होना चाहिए वैसा लेगा, और हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लिश में लगेगा 2 मिनट्स, 2 मिनट्स इन इंग्लिश। भैया आपके ही कॉलीग्स हैं, इंग्लिश में सुन लीजिए। We have completed the case today on both sides, and the parties are expected to file written submissions within a week. We will not discuss the case except give you a summary of our arguments. Firstly, we pointed out the very important development that the other side has clearly abandoned, given up, and run away from the organizational test of the party. That means it's a clear proof positive of a lack of numbers, woefully inadequate numbers at the organizational level in this party, across Bombay, across Maharashtra, across India. That desperate attempt to deny the applicability of the organizational test, abandoning the test, running away, is clear proof of the absence of numbers on their side. Number two, they tried a double whammy. They abandoned the organizational test by saying that the elections to the NCP were false, fraudulent, etc. We have cited several judgments to show that if you have a grievance about elections, you must file a civil suit. You must take civil proceedings. You must go to a civil court. Admittedly, they have done nothing of the sort. Case after case from Madras High Court, for example, says that you have to do that. So what they are doing, on the one hand, they are saying we will not go to a court. We will not test the correctness of our allegations. On the other hand, we will say that without going to court, the elections were bad and therefore give up the organizational test. I called it a double whammy of errors, a double whammy of conceptual errors. Thirdly, we pointed out the recent judgment of the Constitution Bench of the Supreme Court, Subhash Desai, also from Maharashtra, which clearly says, repeatedly, not once but 4 paragraphs, that the organizational test can be very important and the legislative test may have to be ignored if there are disqualification petitions pending, where the very existence of the MLAs or the members are in doubt. That is clearly writ large. So we pointed out to the Election Commission that this is an invitation to you to act contrary to law and to violate the law, an invitation by the other side. And lastly, there was a very strange, I would call it a weird stand taken. We had argued repeatedly that the other side slept, did nothing, raised no objection for 22-23 years, when the same constitution was operating, when the same people were getting elected, when the same benefits were being distributed, when the same Sharad Pawar was being re-elected. We said you did nothing from the early 2000s, or rather 1997 onwards, all the way to 30th June 2023. In reply to that, this weird argument was made that no, our dispute traces itself back to 2019. Now why I call it weird is that if you take the period 2019 to 2023, a vast number of the major benefits have been taken, given and enjoyed without demur or protest by the Ajit Pawar group in this period. They have become deputy chief ministers, they have become ministers, they have got posts in the party, all LOP, leader of the opposition, all within the 2019 to 23 period, and not a word of protest. So this argument is self-serving, that we had this dispute from 2019. It is hypocritical, it is completely false. We hope and expect that we will have a judgment in accordance with law and justice in the near future, and the arguments in this matter are now complete. Thank you. Thank you.
त्यांना सोडून येतो. हा ठीक आहे. आवाज सर तोपर्यंत मग तुम्ही मराठीत सांगा. इलेक्शन कमिशनचं ताईंचं वेगळं घेऊ. आज इलेक्शन देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.